दुख भी होता है, ये आदमी सोचता है कब हट जाए। सज्जन और दुर्जन अंतर ही एक है। दुर्जन तो यही चाहता है सब हमारे अनुकूल चले, और दुर्जन किसी को अच्छा देखता है तो रखने में जो है उसको दुख है। अगर वह हट जाए तो उसको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उसका वही भाव जीवन भर नहीं करता है। दुर्जन और सज्जन क्यों कहते हैं? दुर्गुण की प्रधानता होने से उसको दुर्जन कहते हैं, और सद्गुण की प्रधानता होने से उसको सज्जन कहते हैं। लेकिन दोनों के जीवन में शुभ अशुभ, दुर्गुण और सद्गुण होते हैं। एक की प्रधानता हो। गोस्वामी तुलसी महाराज ने लिखते हैं, पाप पुण्य दो बीज है, तो पाप कर्म वो होता है और पुण्य भी कर्म। तन से चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये तीन कर्म होता है। इसका बीज पाप, पाप पुण्य दो बीज है। पाप दया पुण्य बीज। किसी प्राणी का हिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, दया भाव आता है तभी तो हम हिंसा नहीं करते। दया भाव आ जाएगा तो हिंसा नहीं करेंगे, दया भाव आ जाएगा तो हिंसा नहीं करेंगे, वहाँ पुण्य का भी तैयार होगा। चोरी करते हैं, लोभ होता है, दूसरे का धन देखते हैं, सोचते हैं इसका समान हमको कैसे मिले। अब हमारे मन में गूंजने लगता है कि भाव कैसे मिलेगा, कौन सा उपाय है ये। वह लोभ होने से चोरी भी करता है, क्योंकि लोभ जो है विकार के अंदर भी आता है। लोभ होने से आदमी जैसे अंधा होता उसको दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से लोभ होने से आदमी दुर्विचार से सुन नहीं सकता। दुर्विचार न होने से न करने का काम। व्यभिचार आदमी तन से भी करता है तो उसका बीज पाप होता है, और व्यभिचार नहीं करता है संतों के सत्संग द्वारा वो विचार होने पर गलत व्यवहार को परित्याग कर देता है, उसके अंदर में निष्काम भावना आ जाता है। निष्काम भावना आने से हमारा सब पूजा भी जाएगा। निष्काम भावना उनके मन में आएगा, सब माता बहन हमारी, सब माता बहन को अपनी माता बहन के समान। अब गोस्वामी तुलसी महाराज भी लिखते हैं, जननी सब जाने पर नारी, पराया धन किसी भी। जो पराया धन होता है दूसरे का धन होता है वो महाविष, और सब नारियां माता के समान। ऐसा भाव आने से व्यक्ति के अंदर भी निष्काम भावना आ जाता है। दूसरे पराया धन को अगर हम छीनते हैं, महाविष समझते हैं, क्योंकि विष खाने से आदमी का मृत्यु हो जाता है। दूसरे के धन को छीनने से उसका उल्टा ही परिणाम होता है। ऐसा भावना जब आ जाता है उसके अंदर में निर्लोभ भावना हो जाता है। निर्लोभ भावना होने से किसी का समान छूटा देता है, वह मिट्टी के समान समझ लेता है, वह मिट्टी के समान समझ लेता है। विष खाने से आदमी का मृत्यु हो जाती है। कहावत है, एक सेठ जी थे, सेठ जी घोड़े पर लाद करके हीरा जवाहर व्यापार करने लगे। बीच में जो है एक चोर देखा, चोर उनका पीछा कर। सेठ जी जो है अपने घोड़े पर हीरा जवाहर
ला करके व्यापार करने जा रहे हैं, बीच में जंगल पड़ा। सेठ जी थोड़ा खूब दौड़, इधर चोर जो पीछा करने से वह बीच जंगल में घोड़ा जा के अड़ गया, नहीं चला। चोर वहां सेठ को मार दिया, सेठ को मार दिया और घोड़ा को भी मार दिया, जो घोड़ी थी उसको भी मार दिया। धन था मालूम चोर को कोई पुत्र नहीं था। सेठ का मृत्यु होने से वही सेठ जो लड़का के जन्म, चोर बहुत पसंद, बहुत हमारा लड़का को नहीं, हमको जो पाल बना किया मेरी लड़की, अब हमको लड़का हो गया, लड़का को पढ़ाया लिखाया, दूर जो है वो विदेश में पढ़ाया, शादी विवाह किया, बहुत कुछ दिन के बाद बहुत दवा, लड़का जो है दवा होने पर भी अंतिम समय में बहुत पैसा शादी विवाह। वो जो लड़की थी, वो जो घोड़ी मर गई थी, मार दिया था चोर, वही घोड़ी जो दूसरे की और लड़की जमी, दोनों का शादी विवाह हो गया। अब लड़का तो बीमार पड़ गया, बहुत दवाई की, ठीक हुआ, कुछ जैसा चाहिए वैसा ठीक। लड़का ने कहा पिताजी जानते हैं, पहचानते हैं? चोर ने कहा मैं नहीं पहचानता। लड़का ने कहा मैं वही से हूँ जो हमको गोली से मार दिया। लड़का ने कहा पिताजी हमारा इच्छा है जलेबी। अच्छा, सब पैसा उसी ले, लड़का तो उसी ले वाली पैसा जितना चोर जो है मिला था, चोर का चेक का जो पैसा तो दे वो खर्चा करती, थोड़ा पैसा बच गया। वो कहा मेरे को जलेबी खाने की इच्छा है। चोर गया, लड़का जो है जलेबी खाया, कहा पिताजी मैं तो चल रहा हूँ, अथा हमारा मृत्यु हो रहा है। अब वह लड़की उसकी पत्नी कर, मैं क्या किया, मैंने क्या किया, हमको तो छोड़कर जा रहे हैं, हमारा कौन आधार होगा। तो घोड़ी थी, मेरी घोड़ी थी, मेरी जंगल में जाकर अड़ गई, रुक गई। अगर तू नहीं रुकती तो जो हमको मालूम नहीं, तूने मुझको धोखा दिया, देखो मैं धोखा देते तुम्हें चल नहीं लगता। तो कहने का भाव यही है जो है संसार में एक व्यक्ति लेता है, एक देता है, देना देना ही संसार में है और कुछ नहीं। एक लेता है, एक देता है, जो लिया रहेगा वो देगा, जो लिया रहेगा वो देगा, लिया रहेगा तो देगा, जो देगा वो लेगा भी, जो देगा वो लेगा भी, और जो लिया रहेगा वो देगा भी। वो लिया पहले लिया और वही देगा, वो देता भी और कुछ नहीं देता। अब मालूम क्यों नहीं होता, जैसे जो है सपना होता है, सपना नहीं पता कि सपना कितना है। आज जगत अवस्था होता तो सपना कैसा मालूम पड़ता,
हो जाता है। वो तो सोने का सपना, जगन का सपना। हम प्राणी पदार्थों के लोग उनको अपना मन बड़े बड़े महापुरुषों को चल ये भी हम पढ़ते हैं। दादा बाबा पर पाए जिनकी अति आंधर भई इनका ही कष्ट। वो सब क्यों छोड़ दिए? बहुत धन इकट्ठा किया, क्या वो अंधे थे? हृदय की आँख खोल गई, आंधर भय हृदय की विविध विचार की दोनों नेत्र फूटने से अंधे की समझ। अंधे को जो है दिखाई नहीं देता। जो विविध विचार से हीन होते हैं उनको परिणाम का पहचान नहीं होता, उनका जीवन अंधा है। जो विविध विचार युक्त होते हैं वो सब जानते हैं नकली असली, और नकली असली को जानकर उसको छोड़ने का प्रयास। गोस्वामी तुलसी महाराज भी लिखते हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे, आपके पर हम भी पढ़ते थे। इनका पद बहुत सुंदर है, पहले पढ़ते थे। मन पछतई है अवसर दुर्लभ देह पाई हरि पद भर धर्म बचन कर सहसा बाहु दस बदन आदमी बचिन हम करित हम धान समारे अंत चले उठ रीते सुत बनितादिक जान द्वार रत न करुण कब हेते अंतम तुम तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते अब नाथन अनुराग जाग जब त्याग दुरासा गीत बुझ न काम अगिन तुलसी कम विषय भूल। और बीच में कड़ी में क्या बताते हैं? अंतम तुम तजेंगे पामर, हे पामर अंत में तुम सबको छोड़ दो। तू न तजे अब ही अभी से तुम क्यों नहीं उनको पहले अभी से क्यों नहीं उनको छोड़। ऐसे कुछ अब पामर शब्द जो किसके लिए प्रयोग होता है? पामर शब्द नीच वो पामर शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत में मृत्यु होने पर सब क्या करते हैं? जब मृत्यु होता है तो अंत में क्या करता है? अध्यास से जो सब कुछ छोड़ देता है, सब रोता है। इस कहते हैं जो अंत में तुम सबको छोड़ दोगे, परित्याग कर दोगे। तुम तजय अब ही तुम क्यों नहीं अभी से छोड़ देते? तुम क्यों नहीं अभी से सबको? जब चौपाई पर हम विचार करते हैं, अगर चौपाई पर विचार नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरा भावना हमारे अंदर में बिना निश्चय बुद्धि से निश्चय होता है। निश्चय दो प्रकार के होते हैं। विचार होता आदमी विश्वास निश्चय होता है आदमी बुद्धि होता, बुद्धि में जब भ्रम होता है उसको निश्चय कर लेता है तो उसको धोखा होता है। अब विविध विचार युक्त जब निश्चय करता है वहाँ भ्रम नहीं होता, उसका परिणाम का बोध होता है। और परिणाम का बोध होने से जो जब निश्चय होगा उसका फल नतीजा अच्छा होगा। लगन होता है, प्रेम होता है, दूसरे के प्रति लगन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, कहाँ प्रेम होना कहाँ नहीं होना विचार। अगर जहाँ तहाँ प्रेम होगा तो वो हमको कहीं खा देगा। रसन गुरु की प्रति प्रेम होना चाहिए।
प्रेम। निश्चय, लगन, उत्साह। तीसरा नंबर में उत्साह का नंबर आता है। हमारे अंदर उत्साह हो, साहस, हिम्मत हो। श्रद्धा, और श्रद्धा भी होता है विवेक श्रद्धा, अंध श्रद्धा होता है, आई विवेक विचारयुक्त श्रद्धा होता है। हम विचार विवेक विचार करके श्रद्धा रखते हैं, जहाँ उसका परिणाम होता है अच्छा होता है। और बिना विचारे जो जहाँ का श्रद्धा है तो हम धोखा खाते हैं। शुद्ध भाव होता है, एक अशुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव होने से हमारा मन शुद्ध होता है, अशुद्ध भाव होने से हमारा मन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, मलिन होता है। मलिन होने से हम हमेशा दुखी रहते हैं। साहब कहते हैं ये भाव हो तो शुद्ध भाव हो, श्रद्धा हो तो विवेक विचार हो, उत्साह हो, साहस हो, हिम्मत हो। हम गए थे छत्तीसगढ़ में उत्तम साहब के साथ जमा। साहब जी जो है छत्तीसगढ़ गए तो वृद्धा अवस्था हो गई, लेकिन उनके अंदर बहुत हिम्मत। और वहाँ मूर्ति देखना था, ले गए दिखाने के लिए। वहाँ मूर्ति धीरे धीरे शक्ति नहीं है, बहुत हिम्मत। आदमी के अंदर शक्ति हो, हिम्मत न हो तो आदमी नहीं था। हिम्मत भी होना चाहिए, ताकि हिम्मत, बहुत हिम्मत मिलने का उत्साह जो है। हाँ, वहाँ दिखाने हम लोग तो नहीं थी, वो जो है दिखाने के लिए। तो हमारा अंदर में बुद्धि हो, विवेक हो, प्रेम हो, संत गुरु के प्रति प्रेम, संत गुरु के प्रति प्रेम, संत गुरु के प्रति प्रेम होगा, हमको कुछ प्राप्त होगा, कुछ जानकारी होगा जी। और जहाँ तहाँ प्रेम कर लेते हैं। निश्चय, निश्चय, लगन, यानी विवेक विचार निश्चय हो। निश्चय करते हैं, बिना निश्चय, बुद्धि से निश्चय तो होता है, बुद्धि से निश्चय होता है। अगर बुद्धि में भ्रम हो गया, हम निश्चय कर लिए, तब हम धोखा में पड़ गए। बुद्धि में भ्रम नहीं हुआ, बुद्धि विवेक युक्त है, तो वहाँ हम धोखा नहीं करेंगे। विवेक का अर्थ है, विवेक का ही अर्थ होता है नकली असली को पहचान करके, नकली को परित्याग कर असली के सार को अपने जीवन में धारण कर उसी प्रकार से अपना जीवन बनाए, उसको विवेक। अब विवेक का लक्षण महापुरुषों ने बताया, हाँ नहीं, तन मन वचन बुद्धि जाति वर्ण कुल एक, मैं ही चेतन सदन में इसको विवेक। अब हाँ, मैं शरीर भी नहीं, शरीर भी 5 तत्व, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, चंचल वायु भी नहीं है, समान वायु भी नहीं है, आकाश नहीं है, शून्य भी नहीं है, 5 तत्व के 25 प्रकृति भी नहीं है। जल तत्व 25, 5 है, 5 जल तत्व के 5 प्रकृति भी नहीं, अग्नि तत्व की 5 प्रकृति भी नहीं, वायु तत्व की 5 प्रकृति भी नहीं, समान वायु की 5 प्रकृति भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, जाति हमारा कोई जाति नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख यहूदी पारसी जाति भी नहीं, धर्म भी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं, इस सब में कुछ नहीं। ये सब को मानना न मानना
हम है नहीं कि वो सब जानने वाला है, सबको जानने हाँ नहीं तन हाँ शब्द मैं से संज्ञा के पहले जो है सर्वनाम पड़ता बाद में, पहले नंबर में आता है संज्ञा। और संज्ञा जो मैं शब्द होता है उस संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। वह शब्द सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। मैं के बाद सर्वनाम आता है। सर्वनाम का वह जो, तो मैं के बाद ही सर्वनाम आता है। मैं माने वह जो है, तो मैं जो है ये सब कुछ नहीं, हाँ नहीं तन मन वचन भी नहीं, बुद्धि जाति बराबर। मैं हूँ चेतन, मैं क्या हूँ? शुद्ध चेतन अविनाशी। मैं क्या हूँ? ये सबसे पृथक शुद्ध चेतन अविनाशी। ये आपको कहत, इसको विवेक, ये सबसे पृथक हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ। शब्द भी नहीं हूँ, स्पर्श भी नहीं हूँ, रूप भी नहीं हूँ, गंध भी नहीं हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय भी नहीं। इससे पृथक इस सब को जानने वाला है, इसी को विवेक कहते हैं। ये मोबाइल भी नहीं है, यह भी नहीं है। ये जितना है ये शरीर संबंधी की जरूरत है, ये शरीर संबंधी जरूरत है। अपने को क्या चाहिए? शांति। हमारी मनोवृत्ति स्थिर होना चाहिए, तब शांति हमारे जीवन में। हर प्राणी जो साधना करता है उसके लिए अपने मनोवृत्ति को स्थिर होना चाहिए। हमारी जहाँ जब तक मनोवृत्ति स्थिर रहती है तभी तक हमको शांति का अनुभव होता है। शांति कोई वस्तु नहीं है उठा कर कोई दे देगा। शांति को मनोवृत्ति का स्थिर होना ही शांति। हम बाहर हमारी मनोवृत्तियाँ दौड़ती हैं इसलिए चंचल बन जाती है। शरीर यहाँ है, हमारी मनोवृत्तियाँ कहीं और है, सुकुमार है, इसलिए दौड़ती हैं, उसका चिंतन मन करती है। तन राता मन जात, मन राता तन जाए, तन मन एक हुई रहे। नारी रचनती पुरुषा रचनती पुरुषा ते बिरले संसार। पुरुषा ही पुरुषा, जो पुरुष अनासक्त हो करके जो विवेक मुक्त होने पर प्राणियों से अनासक्त हो जाता है। जो पुरुष विचार, पुरुष को भी विवेकी कहते हैं। जो पुरुष जो है, जो व्यक्ति विवेक विचार होकर के विवेक विचार होने से प्राणियों के प्रति या पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, अनासक्त रहता है। ऐसे संसार में कोई बिगड़ा नहीं, ऐसे संसार में कोई बिगड़ा नहीं। ऐसे संसार क्योंकि नारी पुरुष की चिंता करती है, नारी पुरुष की चिंता करती, इच्छा करती, चाहना करती, कामनाएं करती। अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारी पुरुष की इच्छा करती है, और पुरुष जो अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारी की इच्छा करती है। वो भी नारी, वो भी नारी। आध्यात्म दृष्टि से देखने पर विवेक को पुरुष करते हैं, जिसके अंदर विवेक है वह पुरुष के लक्षण है। और जिनके अंदर विवेक विचार नहीं होता उनको पुरुष नहीं कहते, वह पुरुष की श्रेणी में आध्यात्म दृष्टि
जी। आध्यात्म नहीं, वह पुरुष की श्रेणी में नहीं, वह नारी की श्रेणी में। संसार में कोई बिरला ही है। अक्सर सभी नारी निष्काम अवस्था होने के बाद ही पुरुष का लग सकता है। निष्काम अनासक्त अनासक्त। भावना जिसके मन में होता है, किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, वह पुरुष का लक्षण है। तो वो महिला भी हो, महिला भी वो तो पुरुष का रहेगी। हाँ, ठीक। अभी जो है शांति साहब उनका जो एक ग्रंथ है, हाँ हाँ वो भी लिखी है, जी। नारी को नर जानिए हम्म। जो है विषय विरक्त, जो विषयों से विरक्त है, अनासक्त है, विषयों की आसक्ति नहीं है, उसके मन में विषय की आसक्ति हम्म। है। नारी वह पुरुष है, वह नारी नारी पुरुष जानिए, नारी को नर जानिए नर जानिए। जो है विषय विरक्त, चलिए। नर को नारी जानिए जो से विरक्त, और नर को नारी जानिए जो विषय विरक्त। विषय से जो पुरुष विषयों को अपना स्वरूप मान करके इसलिए भूला हुआ चिपका हुआ, उसके बिना रह नहीं सकता है, उसको अपना स्वरूप मान लिया। कहावत है कि एक थे जो है सुग्गा, सुग्गा का नाम सुने हैं? सुग्गा। हाँ, सुग्गा। अच्छा। तोता तोता है ना। हाँ। राजा थे, एक राजा थी, राजा की रानी जो स्नान कर रही, जी। तोते अपना जोर करके जा रहे, रानी ने देखा, रे हमको ऐसा तोते जो नंगे स्नान कर रहा है, ऐसा देख लीजिए, इसका तो फांसी होना चाहिए। राजा के पास जाकर शिकायत करती, राजा भी एक विचार नहीं किया। अब बहेलिया को जो है कह दे, जाओ देखो ये तोते कहाँ जाकर बैठते हैं, उनको पकड़ कर लाओ। बहेलिया गया, कहा इसको सबको फांसी करना है। तोतों से पूछा राजा ने, ये सब तुम्हारे साथी आ गए? सब आ गए हैं, एक छूट गया, न्याय एक जगह करना था। क्या न्याय? न्याय यही करना था, स्त्री की संख्या ज़्यादा है कि पुरुष की? अच्छा। थोड़ा नारी की संख्या ज़्यादा है कि पुरुष? तोते ने कहा, वहाँ फैसला ये था, ये न्याय करना था, अभी वो न्याय करके आएंगे। अच्छा। तो फांसी अब वो भी कुछ देर के बाद राजा ने पूछा, क्या न्याय हुआ? न्याय यही हुआ कि संसार में पुरुष की संख्या कम है, पुरुष की संख्या कम है। पुरुष को बिरला नारी की संख्या ज़्यादा। कैसे? राजा ने पूछा कैसे? उसने कहा इसलिए ऐसे है, जो पुरुष जो स्त्री की बात को मान करके विरुद्ध विचार नहीं करता है, उसके बात को मान लेता है, वह राजा होते हुए नारी भी। तब तो राजा को कभी चोट लगा। हम तो राजा, हम पुरुष, हम भी को नारी हम बता रहे हैं, इसके अंदर तो हम भी नारी हो गए। अब राजा ने सब कुछ को छुड़वा दिया, सब कुछ
अब रानी को मालूम हुआ। फिर जो रानी जो है राजा से शिकायत की। राजा जो है रानी की बात को मान लिया। फिर दोबारा जो है सब कुत्तों को जो है पकड़वाया, बेलिया गया पकड़ कर लाया। और वही बात तोता से पूछा गया, इस जगह न्याय करना था। हमारे जो कमांडर थे सेनापति न्याय करने के लिए न्याय कर दिया। तब तक आया मैं, तब आया तो राजा ने पूछा क्या न्याय था। उसने कहा कि संसार में गुदा जाति है कि मुख, ये न्याय करना। गुदा है कि मुख? अच्छा, गुदा है कि मुख? मुख, ठीक है। क्या न्याय हुआ? न्याय यही हुआ कि जाति गुदा है। कैसे? जो मुख से कह करके बात को बदल जाता है तब मुख भी गुदा के समान है। जो बात को कह करके बदल देता है वह का मुख भी मुख नहीं रह जाता, वो गुदा के समान है। अद्भुत भाषा होता है गंदा के समान है। अशुद्ध भाषा होता है, अशुद्ध बोली बोलते, अशुद्ध वचन हम बोलते हैं, वो भी गंदा के समान है। तो चोट पहुँचता है, वो भी गंदा के समान है। मेरी रानी को कहा कि फिर मैं बुलाने की बात को मान लिया। जो कहा हम बात को बदल दिया, इसी रानी की बात मानने की। तब फिर राजा क्या किया, वो सब तो कहने का भाव होता है संसार में एक की संख्या बहुत कम, मुझे गिल्ला उसको गिल्ला होता जो अनासक्त प्राणी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं। और जो शुद्ध भाषा बोलता है, शुद्ध वाक्य बोलता है, मुक्ति को मुक्त के द्वारा शुद्ध भाषा निकालना। मुख को जो बुझा के समान नहीं बनाना, कह करके फिर बदल जाए। बोल तो अमूल है, जो कोई बोला जाए ये तराजू दौड़ के कम जो कोई अपने हृदय रूपी तराजू पर वाणी को कर करके अपने मुख से बोलता है तब उसका कीमत नहीं होता। जब जो विचार करके भी बोलता है उसका परिणाम नतीजा है। द्रौपदी ने बीच सभा में कह दिया ये दुर्योधन को हम उसका परिणाम दोनों ही युद्ध हुए। ये बोलिए क्या है बेचारी बोली उसका नतीजा वो भी बीमार पानी बात को समझ नहीं पाई। विचार के नहीं बोलेंगे, बात को समझ नहीं पाई। तो हम जो विचार करते हैं की तराजू पर नहीं करते हैं कीमत कौड़ी बुरी का कीमत अनमोल भी होता है। अब बुरी बिना विचारी बोलते हैं उसका परिणाम नतीजा बुरी का कीमत तो अनमोल है। बुरी की कीमत ऐसा है उसका अनमोल का मतलब होता है उसका मोल नहीं होता। पूरे विश्व को बेच देंगे, बिक जाए, उसका कीमत चुका नहीं पाए। इसका के वाक्य पर तन मन और वचन पर संयम, तब वो पूजनीय होते हैं। हर जगह जो है वाणी को बोलते हैं, संत जो हम महात्मा वाणी बोलते हैं। अगर
वाक पर संयम नहीं है। ये कहावत है कि मुख ही जो पान खिलाता है, ये मुख अल्लाह खिलाता है कि नहीं? हाँ जब हम बिना विचारे बोलने लगते हैं, बोलते हैं, कहीं तो लड़ाई झगड़ा बात हो जाती है। विचार तो बोलती बोलती है आपस में विशेषता अच्छा साहिब